मछली जो है या समुंदर में रहने वाले, तालाब में रहने वाले जो मछलियां हैं, जो चीजें हैं जिनको हम लोग खाने के रूप में लेते हैं, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि सारे वेस्टेज ये खा रहे हैं, केमिकल ये खा रहे हैं। बड़े बड़े जहाज जब बीच समुंदर से गुजरते हैं तो तूफान के चक्कर में फंसकर कभी कभार जहाज के अंदर बने जो तेल मिट जो कच्चा तेल होता है, मिट्टी का तेल, वो पर गिर जाता है तो उससे भी पोल्यूशन होता है। केमिकल बड़े बड़े जो प्लांट लगे हुए हैं, एटॉमिक प्लांट, तो उनके जो केमिकल वेस्टेज होते हैं वो पानी में डाला जा रहा है। प्लास्टिक को हम लोग पानी में फेंक रहे हैं, जो सरकर पानी में जो है केमिकल मिल रहा है। तो पानी में रहने वाले सारे जीव जो है इसको खाकर ही जो है जिंदा है। और इनको जब हम लोग डायरेक्टली खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में हेवी मेटल से लेकर केमिकल तक पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको सावधान रहना होगा। गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली से काफी सारे सैंपल, खाने के सैंपल, फसलों के सैंपल को लिया गया है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सैंपल को उठाया गया है, जिनमें से 22% से भी ऊपर, कम से कम 23% सैंपल जो वेजिटेबल सैंपल है, इनमें जो है नॉन अप्रूव्ड पेस्टिसाइड्स मिला है। यानी जो गवर्नमेंट ने मना किया है या सरकारी रूप से इस्तेमाल करना मना है, तकरीबन ऐसे सैंपल जो इन राज्यों से लिया गया है उसमें 22 से 23% सैंपलों में जो है हानिकारक केमिकल मिले हैं या पेस्टिसाइड्स मिले हैं, जो सरकारी रूप से मना किया गया है इस्तेमाल करने के लिए। आज हाईली सबसे ज्यादा हम लोग जो सीरियल्स, यानी जो दाल चावल या जैसे चीजें होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो है केमिकल मिल रहा है। 53.7% केमिकल इन चीजों में मिला होता है, ताकि ये सब चीजें जो ड्राई होते हैं ये ज्यादा समय तक रहे, इनको कीड़ा ना लगे, इसलिए सबसे ज्यादा जो है चीजें इसी में डाला जाता है। वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल यानी सब्जियां जो हैं ये ताजा होते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि 11% से भी ऊपर केमिकल सब्जियों में मिलाया जा रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करें, अन्य सब्जियों की बात करें, तो 15.4% ऑर्गेनिक चीजों में जो है केमिकल पाए जा रहे हैं। तो ये भारत की अवस्था है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आज दुनिया भर में यूरिया, आप लोग जानते हैं, जो खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। यूरिया की बात करें तो कुछ नोट्स आपको मैं बताऊंगा, आप लोग नोट डाउन कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2014 और 15 का जो रिपोर्ट है भारत का, मतलब खेती बाड़ी का, उस रिपोर्ट से ये पता चला है कि 2014 से लेकर 15 के अंदर टोटल यूरिया जो मतलब मतलब उसे हम लोग कहते हैं जो केमिकल, रासायनिक जो यूरिया होता है, जो उत्पाद के लिए इस्तेमाल होते हैं ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन के लिए, तो यूरिया का इस्तेमाल मिट्टियों में तकरीबन 30.9 मिलियन टन का हुआ है। यानी एक साल में 14 से लेकर 15 का रिकॉर्ड कह रहा है कि पूरे भारत में यूरिया का इस्तेमाल 30.9 मिलियन टन का हुआ है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करने से उसका नुकसान क्या होता है जानते हैं? पहला, स्किन के ऊपर इसका इम्पेक्ट आता है, आंखों के ऊपर इम्पेक्ट आता है, किडनी के ऊपर आता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ों को वो नुकसान पहुंचाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वही यूरिया जो है दिन ब दिन इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कहता है कि हर साल जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल का रिकॉर्ड जो है 20% बढ़ रहा है। यानी पिछले साल को जितना ही इस्तेमाल हो रहा है, नए साल में उससे 20% ग्रोथ देखा जा रहा है। तो अब सोचो, 2024 में अगर लोग इतना बीमार पड़ रहा है, तो 2025, 26, 30, 29 का क्या होगा? तो नेचुरल सी बात है कि आज के जमाने में हमें सावधान रहना है, हमें अपने हेल्थ को लेकर फिक्र करना चाहिए, और हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तभी जाके हम लोग अच्छे जिंदगी देख पाएंगे, बिता पाएंगे। ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों का, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर, जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है? इसका मेन मैकेनिज्म ये है कि ये बेसिकली वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। ये एक नया टेक्नोलॉजी है आपके खाने को जहर से मुक्त कराने के लिए। वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रोलाइट करके आपके खाने को या खाने के अंदर जो जहर है, जो पेस्टिसाइड्स है, उनको जो है ये निकाल देता है, उनको ये खत्म कर देता है। बेसिकली ये जो मशीन है, हमारे क्लीनर जो है, इसमें एक जनरेटर आता है।
जो जनरेटर में आप लोग को दिखाऊंगा, इस जनरेटर में टाइटेनियम के प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। जो मशीन को ऑन करने से जब इस मशीन द्वारा जो है करंट प्रोवाइड होता है, तो ये हम लोग जो नॉर्मल पानी इस्तेमाल करते हैं फल और सब्जी को धोने के लिए, उस पानी के जो है ये बेसिकली जो है क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है। और पानी को इलेक्ट्रोलाइट करके उस नॉर्मल पानी को एक ऐसे असाधारण पानी में कन्वर्ट करता है, जिस पानी के अंदर होने वाले फल सब्जी या खाने पीने के सादो सामान जो है वो जहर से मुक्त हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद लाइव सिखाऊंगा। लेकिन ये इस तरीके से ही वर्क करता है कि जो नॉर्मल पानी हमारे खाने पीने के चीजों से जहर नहीं निकल पाता, ये मशीन उसी नॉर्मल पानी को काम पे लगाकर उस नॉर्मल पानी को एक ऐसे असाधारण पानी में कन्वर्ट करता है, जिस पानी के अंदर होने वाले सादो सामान, यानी खाने पीने के चीज, फल हो सब्जी हो मांस हो मछली हो, उनके अंदर होने वाले जो भी जहर, चाहे वो टॉक्सिन्स हो यानी आपके पेस्टिसाइड्स हो, या आपके बैक्टीरियास हो, या कोई अन्य मतलब कोई स्टेरॉइड हो, या अन्य केमिकल हो, वो सब कुछ निकल जाता है और वो चीज एकदम फ्रेश हो जाता है। 99% उसमें कोई बैक्टीरिया का उपस्थिति नहीं होता है। तो ये हमारे मशीन के काम करने का तरीका है, और ये मशीन हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं मशीन के साथ परिचय कराना चाहता हूँ कि क्या है हम लोगों का मशीन। देखिए, जब आप फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर खरीदोगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैमरा को दूर कर दूं ताकि आप लोग आराम से देख सको। आ तो हम लोग जब ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर खरीदेंगे ना, तो मशीन बिल्कुल ऐसा मिलता है। ये इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर वन, ये है आपका मेन यूनिट, यानी पूरा मशीन ये है। यार ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये है आपका डिस्प्ले, यानी बटन वगैरह ये सब टच बटन है, और यहाँ पे आपको पूरा डिस्प्ले दिखेगा। तो ये मेन यूनिट है। इस यूनिट को आप ऐसे टेबल पे रख सकते हैं, अपने किचन के किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं। छोटा है तो ज्यादा जगह भी नहीं लेता है, तो आप इसको किसी भी जगह पर रख सकते हैं, टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर इसको दीवार पे झुला सकते हैं। इसके पीछे आपको दो ऐसे जो है होल दिए जाते हैं, और इनको जो है आपको दीवार पे टांग देना है। ऐसे दीवार पे जैसे हम लोग एयर कंडीशन लगाते हैं, ऐसे ही आप अपने किचन के किसी भी दीवार पे जो है इस मशीन के साथ इसके बॉक्स के अंदर आपको कीले दिए जाते हैं, ठीक है ना, स्क्रू दिए जाते हैं। उससे आप ड्रिल करके उन दोनों स्क्रू को टाइट करके दीवार पे लगा दीजिए और इसको वहां पे झुला दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप इसको दीवार पे टांग सकते हैं। तो ये यूनिट आपके दीवार पे रहेगा, तो गिरने का कोई खतरा नहीं, टूटने का कोई डर नहीं, और ना ही बच्चे इसको छू पाएंगे। तो ये मेन यूनिट है, और मेन यूनिट के साथ आपको एक ट्रे दिया जाता है। जैसे हमारे फ्रिज में ट्रे होता है ना, फ्रिज का जो भी गंदा पानी है वो ट्रे में आता है, तो उसी तरीके से आपके यहाँ पे ये है वो जनरेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, पुराना जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर था उसके अंदर जो है जो पार्ट आता था, वो था आपका जो है स्टोन का, जो है बबल स्टोन। तो उससे जो है ओजन गैस निकल के बाहर आता था या पानी में घुलता था। लेकिन ये जनरेटर है जो एक्चुअली हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है। कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको सिखाता हूँ। लेकिन ये जनरेटर पार्ट है जो आपके फल सब्जी और खाने के सामान को जो है साफ करेगा, उसे जहर से मुक्त करेगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट। जब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको इस ट्रे के अंदर, ये जो मेन यूनिट है जो दीवार पे या टेबल पे रहता है, तो आपको इस जनरेटर को इस तरीके से जो है यहाँ पे रख देना है, ताकि ये इसके अंदर रहे। तो इसको तो हम लोग पानी में डाल देते हैं, क्योंकि यही उस पानी को, साधारण पानी को असाधारण बनाता है। तो इसके अंदर जो भी एक्सेस पानी होगा, जब आप इसको पानी से बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होता है। तो वो पानी कहीं ना गिरे, ना मशीन के अंदर जाए, तो इसलिए आप जब उसको पानी से निकालकर इसमें रखोगे, तो इसके अंदर जो पानी होगा वो इस ट्रे के अंदर आ जाएगा। ये जो ट्रे कंपनी ने दिया है, तो इस ट्रे के अंदर वो पानी आ जाता है। इसलिए
ट्रे हमेशा जो है हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ताकि इससे जो पानी निकले वो पानी इसमें जमा हो। और पानी जब जमा हो जाएगा तो आप इसको निकाल के बाहर फेंक दो, और फिर ये ट्रे यहाँ पे रख दो। तो एक्सेस पानी जो आपके जनरेटर में होगा, वो पानी जो है ट्रे में जाए, इसलिए ट्रे दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको कहीं पर रख दो। और दूसरा चीज है कि ये जो है ये जनरेटर का कनेक्टर है, इसे आपको उस मशीन के सामने लगा देना है। ये देखिए, ये लग गया, आपका जनरेटर मशीन के साथ कनेक्ट हो गया। तो मशीन में जैसे ही करंट जाएगा, बिजली जाएगा, तो ये मशीन जो है वर्क करेगा। और इसको जो आएगा, करंट आएगा, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करने लगेगा, जो न्यू टेक्नोलॉजी है हमारे खाने के साजो सामान को डिटॉक्स करने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो फंक्शन में दिखाता हो। तो इस तरीके से आपको इसको प्लग कर देना है, और जनरेटर को आपको जो है पानी में छोड़ देना है। बिल्कुल इस तरीके से आप देखो, ये रहा पानी का डब्बा। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कांच का जो है, थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ, आप लोग को और अच्छे से दिखेगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं, आप में से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा व्हाट्सअप जानते हैं, व्हाट्सअप नंबर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे आफ्टर ट्रेनिंग सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल जाता हूं, ताकि मैं इस ट्रेनिंग का जो है कुछ अपडेट अपने कंपनी को दे सकूं कि आज ट्रेनिंग पे हम लोगों ने किस बात पे चर्चा किया है। तो प्लीज कुछ स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर मुझे सेंड कर दीजिएगा, जो मुझे व्हाट्सएप में जानते हैं। ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से आप एक बर्तन लीजिए। बर्तन मैक्सिमम 10 लीटर पानी वाला आप ले सकते हो, मैक्सिमम। मिनिमम कोई भी बर्तन चलेगा, चाहे ऐसे बर्तन हो, चाहे कोई गमला हो, या कोई ट्रे हो, जो भी हो आप ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप अगर वन टाइम क्लिनजिंग करते हैं, तो 10 लीटर वाले किसी पात्र में आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन से चीज कितना मात्रा में हम लोग डिटॉक्स कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पानी लेना है, और इस जनरेटर को उस पानी में छोड़ देना है। बस ये काम है। मेन यूनिट में कोई पानी नहीं जाएगा, मेन यूनिट अपने जगह पर रहेगा। बस इसका काम है इसको पावर सप्लाई देना, ताकि ये जो है आपके साधारण पानी को असाधारण बना सके। तो ये कैसे होगा मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज आपको और दिखाना है, तो मैं इसको जो है साइड में रखता हूँ, ऐसे यहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि पानी आपको दिखना चाहिए एकदम क्लियर कट। और ये है इसका एडाप्टर चार्जर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पावर एडाप्टर, जो आपको करंट बोर्ड पे लगा देना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक करंट बोर्ड है, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पर मैंने जो है ये जो प्लग पॉइंट है, आप देखिए, एक छोर पे मैंने जनरेटर का पॉइंट लगा दिया है, ये वाला। ये जनरेटर पॉइंट एक छोर पे लगा है, तो दूसरे छोर पे आपको ये पावर पॉइंट लगा देना है, ऐसे। ठीक है, जिससे करंट आए मशीन को, मेन यूनिट को, और जनरेटर काम कर सके। तो ये मेन यूनिट है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और भी क्लियर करके। और इसके बाद आपको क्या करना है, पावर ऑन करके जनरेटर छोड़ देना है। लेकिन उससे पहले हम लोग दिखाएंगे कि मशीन कैसे इस पानी को जो है डिटॉक्स करता है, साफ करता है। तो मैंने क्या किया, ये आप लोग जानते हैं ये क्या है, उजाला। आप लोग, ये मैं केमिकल के हिसाब से दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई चिकन मटन नहीं लिया है। आप लोगों को मैं जस्ट लाइव दिखाने के लिए कि मशीन किस तरीके से केमिकल को रिमूव करता है, केमिकल को डिटॉक्स करता है, वो मैं दिखाने के लिए। ये जो गारा केमिकल है उजाला, आप जानते हैं ना, इसके 2 बूंद क्या कर सकता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये एक गारा केमिकल है। तो ये केमिकल अगर हम लोग मान लीजिए कि पानी में मिला देते हैं, सिंपली, ये मैंने खोला इसको, और मैंने यहाँ पे 2 बूंद, क्योंकि आप जानते हो ये गारा केमिकल होता है, ये मैंने 3 बूंद इसमें डाल दिया। और आप देख पा रहे हैं पानी कैसा होगा। मैं इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला दूं। ये देखिए, ये है हम लोगों का जो उजाला का पानी, जिसमें केमिकल डाल दिया है मैंने। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, ये देखिए। तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल पानी में मैंने
जो है उजाला डाल दिया है, यानी कुछ केमिकल डाल दिया है, तो ये पानी बिल्कुल एकदम ब्लू हो गया है, आप देख पा रहे हैं, नीला। तो नेचुरल सी बात है कि अभी इस पानी में केमिकल है। तो ऐसे ही हम लोग जो खाने का चीज लेके आते हैं तो उसमें जहर दिखता है, पेस्टिसाइड्स दिखता नहीं है, बैक्टीरिया दिखता नहीं है, केमिकल दिखता नहीं है। तो इसलिए हम लोग आपको जस्ट एक सिंपल डेमोस्ट्रेशन थ्रू दिखा रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और एक डेमोस्ट्रेशन भी है जो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे। तो मशीन को ऑन करके कैसे करना है काम, चलिए आपको दिखाते हैं। जस्ट मुझे एक बार बैक कैमरा को जो है सेट करने दीजिए। ये रहा मशीन। देखिए मैंने सबसे पहले ना पावर ऑन किया। जैसे पावर ऑन करेंगे 3 बार ब्लिंक करेगा मशीन, देखिए। उसके बाद एक रेड सिंबल आ रहा है, ये पावर का सिंबल है। आपको पावर सिंबल को एक बार टच करना है। जैसे टच करेंगे तो इसमें 2 बटन आएगा, एक है टाइमर और एक है फंक्शन। फंक्शन यानी ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 फंक्शन है। जैसे पहला जो लाइट जल रहा है ये वाला, इसको अगर टच करते हैं तो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फल और सब्जी को ये साफ करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर इसको टच करते हैं तो ये है दाल चावल के लिए। तो दाल चावल को अगर आपको साफ करना है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन है चिकन मटन के लिए। तो अगर आपको चिकन मटन या कोई भी मांस को साफ करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको मछली या समुद्री कोई चीज करना है तो आप चौथा वाला ऑप्शन को अपनाएंगे। और पांचवा है आपके चम्मच, यानी कांटा चम्मच या कोई भी बर्तन जो आप डेली यूज करते हैं जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, बच्चों के दूध का बोतल वगैरह, आप सब कुछ इसमें डाल सकते हैं, इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये 5 ऑप्शन है अलग अलग। आप अपने सामान के हिसाब से डायरेक्टली उस ऑप्शन को चूज करके कौन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपको मैनुअली चाहिए तो आप ये जो है, ये जो घड़ी है इसको टच करें। तो घड़ी को टच करेंगे तो मशीन ऑन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो जनरेटर है आप देख रहे हैं, इसको मैंने पानी पे छोड़ दिया। ये मैंने पानी पे छोड़ दिए। अभी देखिए कि उजाला का पानी, ये पूरा ब्लू पानी पे मैंने इसको छोड़ दिया। अगर मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइमर लगा दिया, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे तो कोई फल कोई सब्जी नहीं है, एक केमिकल पानी है, तो मान लीजिए मुझे 10 मिनट के अंदर इसको साफ करना है। इस पानी को जो है पहले जैसा सफेद पानी में कन्वर्ट करना है, इसके पूरे केमिकल को जो है नष्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइमर को टच करेंगे। जैसे ही करेंगे तो 5 मिनट आया, मैंने 10 मिनट लगा दिया और देखिए मशीन चालू हो गया। ये देख रहे हैं, मशीन से ये जो बबल्स निकल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये जो बूंद बूंद बबल्स निकल रहे हैं, एक्चुअली ये हाइड्रोक्सिल आयन है। जब आप इस मशीन जनरेटर को करंट देते हैं तो ये जनरेटर जो है, ये जनरेटर इसमें जो है, आप लोग जानते हैं कि इस मशीन में जो काम होता है वो ओजन और प्लाज्मा बेस्ड है। यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो जनरेट हो रहा है इसके अंदर, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये ओजन और प्लाज्मा बेस्ड है। देखिए प्लाज्मा बेस्ड क्यों है, क्योंकि इसमें एक ब्लू रे आता है। ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू रे है ये प्लाज्मा जनरेट करता है। और मशीन जो है नॉर्मल पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, यानी साधारण पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, उसी मॉलिक्यूल को जो है ये इलेक्ट्रोलाइट करके उस मॉलिक्यूल को तोड़ देता है और उसमें जो है हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट करता है। यानी ये पानी में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ के ये हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये असाधारण पानी क्रिएट होने लगता है। और इस पानी के अंदर जो भी केमिकल, जो भी सादो सामान आप रखते हैं, वो अपने आप जो है केमिकल फ्री होने लगता है, पेस्टिसाइड्स फ्री होने लगता है, बैक्टीरिया फ्री होने लगता है। तो वो चीज़ अपने आप जो है आपके खाने पीने के सामान को साफ करता है, देखिए। और जो केमिकल होता है तो ऐसे आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे झांच पैदा होता है, तो ये धीरे 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 पूरे पानी को प्यूरिफाई करेगा। तो नेचुरल सी बात है कि ये 10 मिनट का प्रोसेस लेता है। तो ये कांटा देखिए, ऑटोमेटिक ये घड़ी जो है अपने आप पीछे जाएगा और जीरो हो जाएगा, तो मशीन अपने आप रुक जाएगा। तो ऑटोमेटिक टाइमर आप दे सकते हैं। आप फंक्शन चूज करके अपने हिसाब से सादो सामान
को आप अपना टाइम दे सकते हैं। यानी अगर आपको अपना टाइम सेट करना है तो आप घड़ी का सिंबल को क्लिक करेंगे। अगर आप ऑटोमेटिक टाइमर लेना चाहते हैं, जैसे फल और सब्जी के लिए एक टाइम होता है, मांस के लिए एक टाइम होता है, दाल चावल के लिए एक टाइम होता है, छुरी चम्मच कांटा चम्मच ये सब या बर्तन वगैरह को साफ करने के लिए अलग टाइम होता है। तो वो सब टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो अगर आप मेनू को क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे, मेनू को टच करेंगे, तो मेनू बटन आ जाएगा। कोई भी मेनू बटन चूज करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा। आपको टाइम सेट नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप घड़ी को टच करते हैं तो आप अपने मन मुताबिक 5 मिनट से लेकर 30 मिनट का समय डाल सकते हैं। और ऑटोमेटिक मशीन जो है ये वर्क करने लगता है। और मशीन वर्क करके आपके इस पूरे पानी को जो है वो डिटॉक्स करता है, जिसके वजह से इसके अंदर जो केमिकल मौजूद होगा, इसके अंदर जो हानिकारक चीजें होंगे, वो धीरे 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 साफ होता रहेगा। और आपका पानी जो है एकदम से, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है जो नॉर्मल पानी को जो है इलेक्ट्रोलाइट करके हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट करता है, ये वही जनरेटर है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मशीन काम कैसे करता है, तो एक चीज आप गौर से समझ लीजिए कि जैसे ही इस मशीन में कोई केमिकल नहीं लगता, हम लोग कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये मशीन काम कैसे कर रहा है। तो ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर जो है ये टाइटेनियम इरिडियम के प्लेट से बने हुए हैं। और इरिडियम के प्लेट से बने हुए, तो रुथेनियम इसके अंदर है। तो ये टाइटेनियम, रुथेनियम और इरिडियम के प्लेट से बने हुए इसके प्लेट से जो जनरेटर में आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं यानी मशीन को चालू करते हैं, तो ये मशीन जो जनरेटर जो है इस जनरेटर को पावर देता है। तो जनरेटर जो है ये साधारण पानी को ही एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है। और इसी साधारण पानी में जो है, पानी के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये जो है इलेक्ट्रोलाइट करके मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। मॉलिक्यूल को तोड़कर जो है ये उसी पानी में जो है हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट करता है। जो हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये आपके खाने के अंदर जो भी चीजें होता है उसे वो मतलब एज ए प्यूरिफायर के हिसाब से उसे नष्ट करता है। जैसे मान लीजिए पेस्टिसाइड्स है तो वो नष्ट कर देता है, ठीक है ना, केमिकल है तो नष्ट कर देता है, और उन मॉलिक्यूल्स को जो है अन्य मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी मान लीजिए कोई केमिकल है, कोई पेस्टिसाइड्स है, तो उसका भी तो मॉलिक्यूल होगा। तो ये हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल क्या करता है, कोई पेस्टिसाइड्स कोई केमिकल अगर है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बंडल्स होते हैं उसको ये तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उन मॉलिक्यूल्स को ये अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, कुछ पानी में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से वो हानिकारक मॉलिक्यूल्स जो हैं और आपको कोई नुकसान नहीं दे पाता, और उसके जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए आप जब इसमें कोई चीज धो रहे हैं यानी साफ कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, तो जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस खत्म होगा, आपको यहाँ से वो सादो सामान निकाल लेना है। मान लीजिए इसमें फल है, इसमें सब्जी है, तो जैसे ही ये मशीन अपना काम कर दिया, उसे डिटॉक्स कर दिया, तो आपको इसको यहाँ से निकाल लेना है। चिकन हो, मटन हो, फल हो, उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद किसी और पात्र में नॉर्मल पानी देकर रखिए, और उस पानी से एक बार फिर से उसको, जैसे हम लोग घर में साफ करते हैं वैसे साफ कर लीजिए। क्योंकि ये जो पानी है तो इसमें जो केमिकल था वो तो केमिकल आपके खाने की चीजों से निकाल दिया है, लेकिन वो चीजें जो हैं ऐसे ही झाग बनकर तैरते रहते हैं। तो जब आप उससे खाना पीने के सामान निकालोगे, तो सामान को जब आप नॉर्मल पानी से एक बार और धो लोगे, तो एकदम फ्रेश हो जाएगा, और उसमें कोई भी केमिकल नहीं बचेगा, कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं बचेगा। फिलहाल तो आप देखो, जो मतलब जो उजाले का केमिकल था वो पूरे तरीके से जो है, 4 मिनट अभी भी बाकी है, 6 मिनट के अंदर देखिए पानी को एकदम नॉर्मल कर दिया है। और ये जो कलर आप देख रहे हो, एक्चुअली ये कलर आपको नहीं दिखेगा, एकदम पानी जैसे साफ था पहले वैसे ही आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मा रे लगा हुआ है। यानी ये जो जनरेटर है इसमें ब्लू प्लाज्मा रे लगा हुआ है, इसलिए ये ऊपर से आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली पानी अगर आप नीचे से देखोगे तो ऐसे पूरे तरीके से ये साफ हो चुका है, ठीक है ना। इसमें बबल्स आ रहे हैं क्योंकि मशीन चालू है, इसलिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है। जैसे ही मशीन ऑफ होगा
तो ये बबल्स हट जाएंगे, पानी एकदम आपको क्लीन दिखाई देगा। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि आपका जो पानी पहले था उस तरीके का ही पानी आपको दिखने को मिलेगा और कोई केमिकल नहीं बचेगा। एक चीज आप लोग यहाँ से देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए जो केमिकल है वो एकदम झाग की तरह ये ऊपर तैर रहा है। ये देखिए ये वो केमिकल है जो पानी से मशीन ने अलग कर दिया है। तो इस तरीके से इसके हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन बेसिकली क्या करता है कि ये पानी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं या जो भी आपके खाने की चीज़ों में केमिकल होते हैं उन केमिकल के मॉलिक्यूल्स को ये तोड़ देता है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड, उनको पानी और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बदल देता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स हानिकारक नहीं रहते और वो मॉलिक्यूल्स आराम से पानी से बाहर निकल सकते हैं या धुल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके खाने की चीज़ों में वो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, वो जहर नहीं होगा, वो कीटनाशक नहीं होंगे, और आपका वो खाने का सामान बिल्कुल खाने के लायक होगा और उससे सेहत नहीं बिगड़ेगा, ना ही आपके सेहत को कोई खतरा होगा। यकीन मानिए डॉक्टर कहता है कि अगर हम अपने खाने से जहर को निकाल सके तो हमारा खाना हमारे शरीर के लिए वो उपचार होगा, वो बेनिफिट देगा जो हम अपने खाने से नहीं ले पाते हैं। एक चीज और आपको मैं बता दूं, कुछ लोगों का कहना है कि सर ये जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है मशीन, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग इसमें फल सब्जी दे रहे हैं तो क्या उस फल और सब्जी का गुण यानी कि न्यूट्रिशन को भी ये नष्ट कर देगा? क्या उस फल और सब्जी या चिकन और मछली में वो न्यूट्रिशन होंगे, क्या उसको भी ये डिटॉक्स कर देगा? तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्सिल वाटर टेक्नोलॉजी जो है ये लो टेम्परेचर में वर्क करता है, हाई टेम्परेचर में नहीं करता। लो टेम्परेचर में वर्क करने के वजह से, और हाइड्रोक्सिल वाटर टेक्नोलॉजी है, ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल और रासायनिक चीज़ों को ही डिटॉक्स करता है, न्यूट्रिशन को डिटॉक्स नहीं करता, जिसके वजह से आपके खाने पीने के सामान में जो न्यूट्रिशन था वो रहेगा और उसका कोई भी गुणवत्ता नष्ट नहीं होगा, बल्कि आपके खाना पीने के जो सादो सामान है वो और भी अच्छे होंगे और अच्छा रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप बाजार से चीज़ों को खरीद कर लाते हैं, फल हो सब्जी हो जो भी हो, उसको आप इस मशीन पे देकर उसे सबसे पहले कीटनाशक से दूर करें, उसको पहले पेस्टिसाइड से क्लियर करें और उसको अच्छे तरीके से साफ कर ले, धो ले, ताकि उसके अंदर कोई केमिकल जहर ना हो। उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखें या खाने के लिए इस्तेमाल करें तो वो हेल्दी भी होगा, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा और वो आपके सेहत को बिगड़ेगा भी नहीं। देखिए और 1 मिनट का समय बचा हुआ है और ऑलरेडी हमारे पानी एकदम से पहले जैसा हो चुका है। इसमें जो ये आपको धुन अभी देखिए मशीन ऑफ हो गया है यानी फंक्शन खत्म, बबल्स भी यहाँ पे ऑफ हो गए, देखिए धीरे 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 बबल्स जो हैं वो बंद हो गया है, यानी ये मशीन काम खत्म कर चुका है। अभी आप क्या करोगे, जब भी आप जनरेटर को पानी से बाहर निकालोगे ना, तो कुछ इस तरीके से इसको ऐसे करके हिला लेना, ताकि इसमें जो एक्सेस पानी होगा वो यहाँ पे गिर जाए। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा इसको झाड़ लेना, और झाड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको जनरेटर जो है, इस जनरेटर को फिर से अपने जगह पर ऐसे रख देना है। तो इस तरीके से आपको एक काम करना है और पावर बटन को टच करके मशीन को ऑफ कर देना है। अभी देखिए आप अपने पानी को देखिए, ऊपर से देखिए, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई उजाला है? क्या आपको लग रहा है कि ये चीज जो है पहले जैसा हो गया है या नहीं हुआ है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने केमिकल्स को, उजाले को इस पानी से निकाल दिया, और पानी देखिए जैसा पहले था बिल्कुल वैसा है, और उसका पूरा केमिकल जो अन्य आयंस में बदल चुका है, उस केमिकल के अंदर जो आयंस थे उसको इसने अन्य चीजों में कन्वर्ट कर दिया, जिसके वजह से जो है पानी में वो केमिकल नहीं है, पानी बिल्कुल साफ हो गया है और ये पानी जो है फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार है। एक चीज मैं आप लोगों को कह दूं, बहुत लोग ये कह रहा है कि सर अगर ये मशीन मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स को क्लियर कर रहा है, तो हमारे जो पीने वाला पानी है, क्या हम लोग इस मशीन को उसमें डालकर, इस मशीन को उसमें डालकर उस पीने वाले पानी को मान लीजिए हम लोग डिटॉक्स करते हैं और उसके बाद उसको पीते हैं, तो पी सकते हैं? पहली बात।
अगर आप इस मशीन को पीने वाले पानी पर देकर उस पानी को आप जो है डिटॉक्स करते हैं, तो ये मशीन करता क्या है, इसका जनरेटर क्या करता है, ये जो जनरेटर है ये करता क्या है, ये हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट करता है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसमें रेडिएटर जैसा 10 ऐसे पतले पतले प्लेट्स लगे हुए हैं, 10 प्लेट्स, जो कि टाइटेनियम, इरिडियम और रोडियम से बने हुए हैं। तो ये जो मेटल है, ये मेटल ही इलेक्ट्रोलाइट करता है पानी को। ये जो साधारण पानी है, इस साधारण पानी को इलेक्ट्रोलाइट करके पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हाइड्रोक्सिल आयन में बदल देता है। हाइड्रोक्सिल आयन पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, मान लीजिए आप कोई चीज इसमें रखे जिसमें केमिकल है, तो उस केमिकल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को ये तोड़ देता है, उसको अलग कर देता है, उसके झुंड को अलग कर देता है, और उन मॉलिक्यूल्स को ये अन्य चीजों में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, कुछ पानी में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ चीजों को ये जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट पे कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से वो मॉलिक्यूल्स नहीं रहता पहले जैसा, और उसका असर भी कम होने लगता है और खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये उस खाने के अंदर जो भी केमिकल, जो भी पेस्टिसाइड्स है, उसको डिटॉक्स कर देता है, उसको साफ कर देता है, और आपका वो सामान खाने में भी स्वादिष्ट बनता है, और उसमें कोई जहर नहीं होता, वो लंबे समय तक अच्छा भी रहता है, और वो शरीर पे जाने से फायदा भी देता है। तो हमें अपने खाने को अगर जहर से मुक्त करना है तो ये चीज घर में होनी चाहिए। ये गाढ़ा केमिकल, उजाले जैसे केमिकल को जो है, अगर ये 10 मिनट में इतना सारा पानी से जो है उजाले केमिकल को निकाल सकता है। अभी आपको देख के लग रहा है कि इस पानी में कभी उजाला केमिकल डाला गया था या है? बिल्कुल नहीं। ये पानी एकदम से साफ है, आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने कांच का बबल इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये उस तरीके का है। जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सर, तो हम लोग अपने पीने के पानी को भी जो है हाइड्रोक्सिल ये मशीन से जो है इसको एकदम क्लीन कर लेंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। तो अगर आप वो पानी पीते हैं तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये हाइड्रोक्सिल वाटर है। तो हाइड्रोक्सिल वाटर जो है ये आप पी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा जानते हैं, कि ये आपके पीएच बैलेंस को बिगाड़ सकता है। तो अगर आपके शरीर में आप इसको पिएंगे, तो पीने से आपका पीएच बैलेंस जो है, यानी एसिड और क्षार का जो बैलेंस है, वो अगर बिगड़ गया तो कौन रिस्क लेगा। दूसरी बात है कि ये कभी कभार आपके शरीर के लिए जरूरत भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप फिर भी पी रहे हो, तो ये इसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो बिना किसी एक्सपर्ट के सहारे उससे पूछे या समझे अगर आप ये हाइड्रोक्सिल वाटर पी लेते हैं, तो इससे आपके जो पीएच लेवल है शरीर में, वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पानी पीनी नहीं चाहिए। ये पानी जो है, ये हाइड्रोक्सिल वाटर आयन जो है, ये आप सिर्फ अपने फल सब्जी खाने पीने के सादो सामान को, अपने रेगुलर इस्तेमाल करने वाले बर्तनों को, बच्चों के दूध का बोतल हो, बच्चे के पीने का बोतल हो, छुरी हो, चम्मच हो, कांटा हो, चम्मच हो, जो भी हो, आप उन बर्तनों को जो है डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पानी को प्लीज पिएगा मत, क्योंकि इससे पानी को पीने से आपका पीएच बैलेंस रहता है कि बिगड़ जाता है, वो बोल नहीं सकते, और अगर डिसबैलेंस हो गया तो आपको शरीर को नुकसान होगा। इसीलिए आप इसके पानी को पिएंगे नहीं, ठीक है, बस इसे एज ए फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। और एक चीज वो ये है कि अगर आपके बर्तन गंदे हैं, तेल लगा हुआ है, तो गंदा बर्तन इसमें डिटॉक्स नहीं करेंगे। आप पहले बर्तन को धो लीजिए नॉर्मली, उसका उसके ऊपर कोई तेल नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसको जो है जम क्लियर करने के लिए आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन गंदा बर्तन को आप इसमें नहीं देंगे। ठीक है, क्लीन बर्तन आपको देना है जम क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बर्तन मांजने के बाद भी उसमें जम्स रहता है, बैक्टीरिया होते हैं। तो उन क्लियर बर्तनों को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए, जम्स मुक्त करने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। और एक चीज कि कभी कभार क्या होता है कि अगर हम लोग चिकन मटन को साफ कर रहे हैं, तो कभी कभार हम लोग जो इसमें मटन चिकन डालेंगे, तो उसमें एक बदबू होता है, स्मेल होता है, ठीक है ना। तो वो स्मेल अगर आपके इस मशीन से आ रहा है, एक बैड स्मेल आ रहा है,
तो आप क्या करोगे, जब भी चिकन मटन धो रहे हो, या इस मशीन में जब भी हम लोग चिकन या मटन धोते हैं, तो उसमें जो मतलब चर्बी होता है ना चिकन में या मटन में, तो वो इसके ऊपर लग जाएगा, ये लग सकता है। तो आप क्या करोगे, चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास डीको डिश वॉश होगा, नाना हैंड वॉश हो सकता है, थोड़ा सा डीको डिश वॉश, थोड़ा सा नाना हैंड वॉश, जो भी आपके पास हो, आप जो है पानी में डाल दीजिए, एक बर्तन में पानी लेकर पानी में डाल दीजिए, और इसको उस पानी में डालकर ऐसे अच्छे से रगड़ के साफ कर लीजिए, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पानी में डालने के लिए बनाया गया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। हर बार जब भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम 15-20 बार इस्तेमाल करने के बाद, अगर आप देख रहे हो कि पहले जैसा मशीन से झाग नहीं निकल रहा है, यानी जनरेटर चालू तो है लेकिन पहले जितना बबल्स निकलते थे अभी वो नहीं निकल रहे हैं, तो मतलब ये है कि इसके अंदर जो ब्लेड्स है, जो प्लेट्स लगे हुए हैं, उसमें मैल पड़ गया है, ठीक है ना, उसमें जो है डस्ट जमा हो गया है। तो आप क्या करोगे, आप इसको जो है पतला ब्रश आता है ना, नॉर्मल नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश, उससे आप साफ कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, विनीगर, याद रखें विनीगर, साइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि आप लोग विनेगर का इस्तेमाल करें। तो कम से कम 50 से 100 ml विनेगर लीजिए, 50 से 100 ml विनेगर एक बर्तन में ले लीजिए। कौन सा विनेगर, जो फूड विनेगर होता है, जो हम लोग चाउमीन वगैरह में डालते हैं, या चिकन मटन को जल्द से जल्द नरम करने के लिए देते हैं खाने में, वही विनेगर जो किसी भी ग्रोसरी के दुकान पे आपको मिल जाएगा। क्या आपको फूड विनेगर चाहिए, तो आप 50 ml से लेकर 100 ml विनेगर एक पात्र में डालिए, उसमें कुछ पानी मिला दीजिए, और इसको उसके अंदर छोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसे। छोड़ने के बाद 20 मिनट, आधा घंटा इस मतलब वेट करें, 30 मिनट वेट करें। तो 15 मिनट 30 मिनट वेट करने के बाद इसको अच्छे से उठा लीजिए, क्योंकि वो जो विनेगर है वो इसके अंदर जाकर मैल को जो है पिघला देगा, मैल को नरम कर देगा। तो आप इसको पानी से अच्छे से ऐसे हिला हिला के साफ करेंगे, तो उसका जो फिन से एकदम साफ हो जाएगा। आप ब्रश भी कर सकते हो। और ये जनरेटर जो है, ये इसके ऊपर जो कवर लगा है ना, ये जो प्लास्टिक कवर है, आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक बॉडी जो है, ये इको फ्रेंडली प्लास्टिक बॉडी है, यानी ये हाई इको फ्रेंडली हाई क्वालिटी के प्लास्टिक है, एबीएस क्वालिटी के प्लास्टिक बॉडी है, जो कि सड़ता नहीं, प्रदूषण से जुड़ा नहीं है। तो ये प्लास्टिक वातावरण का भी ध्यान रखता है। ये हाई क्वालिटी के जो है एबीएस कैटेगरी के प्लास्टिक बॉडी है इसका, जो टिकाऊ होते हैं और नष्ट नहीं होता, सड़ता नहीं है। तो हम लोगों ने वही मटेरियल इसमें इस्तेमाल की है, इसमें टाइटेनियम के प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसके साथ इरिडियम और रिथियम के भी जो है मेटल लगे हुए हैं। तो ये 3 मेटल से बना हुआ प्लेट है, टाइटेनियम, इरिडियम और रेडियम। तो नेचुरल सी बात है कि ये 3 चीजें इसके अंदर हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोलाइट करता है पानी को, यानी इस पानी के अंदर साधारण पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उसको जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन पे कन्वर्ट करता है। किस तरीके से, इलेक्ट्रोलाइट करके, यानी त्वरित विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं, विश्लेषित करके। तो इलेक्ट्रिक द्वारा, यानी करंट द्वारा ये पानी को विश्लेषित करके नॉर्मल पानी के मॉलिक्यूल्स को ये हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट करता है, यही इसका फंक्शन है। और हाइड्रोक्सिल आयन वाटर जो है, या टेक्नोलॉजी जो है, ये स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में काम करता है, जिसके मदद से हम लोग 99% बैक्टीरिया को मार सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग हानिकारक जो मतलब स्टेरॉइड है, 75% के करीब उसको जो है नष्ट कर सकते हैं, उसके असर को खत्म कर सकते हैं। इस तरीके काफी सारे बेनिफिट है, मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में आपको मैं दिखाऊंगा, आप लोग उसे नोट डाउन करोगे, जैसे कि कब कितना मिनट किसमें चलाना है वो सब मैं दिखा दूंगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये मशीन इस्तेमाल करने होंगे। तो ये रहा आपका एकदम साफ पानी, जो कि मशीन ने करके दिया है, और इसमें जो केमिकल था अभी वो नहीं है। तो नेचुरल सी बात है कि पानी को आप पीने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल ना करें, वो बेटर होगा, क्योंकि उससे आपका पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए हम लोग सजेशन देंगे कि किसी को इस पानी को पीने के लिए मत कहिएगा, ये पीने के लिए नहीं है। ये पानी को जो है, पानी में जो है फल और सब्जी को रखकर फल और सब्जी को डिटॉक्स करने के लिए बनाया गया है। तो ये इसीलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है। तो इससे अपने खाने के साजो सामान को साफ करें, ना कि इससे पानी साफ करके उस पानी को पिए। आप पी सकते हो,
आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपके बॉडी में पीएच बैलेंस बिगड़ गया तो आपको नुकसान होगा। तो ये हो सकता है क्योंकि ये क्षारीय पानी होगा। हाइड्रोक्सिल वाटर आयन जो है ये क्षारीय पानी होता है। तो इससे आपके बॉडी में जो एसिड और क्षारीय का जो लेवल है, जो पीएच बैलेंस है, वो बिगड़ सकता है। इसलिए इसको खाइएगा मत आप लोग, ठीक है। चलिए, आपको कुछ चीजें और मैं दिखाना चाहूंगा जो आपको जानना चाहिए। तो ये देखिए, 124 मेंबर्स अभी आ चुके हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर करके आते हैं। कोई बात नहीं डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप लोग आए हैं, यही बड़ी बड़ी बात है। कुछ चीज मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूंगा, जस्ट ए सेकेंड। तो और भी कुछ चीजें हैं जो इस ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है, और आशा करते हैं कि आप लोग सीख चुके हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करना है आप लोगों को। हाँ, ये आ गया। ये रहा इसके डिटेल्स, आप लोग नोट डाउन करें। जैसा कि मैंने कहा कि इस मशीन को कौन कौन मटेरियल से बनाया गया है, तो ये उसका डिटेल्स है, आप लोग लिख लीजिए। इसका बॉडी मटेरियल यानी मेन यूनिट जो है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एबीएस मेटल्स मतलब प्लास्टिक से बनाया गया है। तो इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली एबीएस प्लास्टिक है। एबीएस का फुल फॉर्म आप लोग किसी भी गूगल में टाइप करें एबीएस प्लास्टिक, तो आपको पूरा एबीएस का फुल फॉर्म मालूम पड़ जाएगा। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, तो इसलिए उसको एबीएस शॉर्ट में एबीएस कहा जाता है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक से बनाया गया है इस मशीन के बॉडी को। और इसमें जो जनरेटर है उसको इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए इसमें जो मेटल इस्तेमाल किया गया है, वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटल है, जैसे कि टाइटेनियम के प्लेट है। तो महंगा मेटल इसमें लगा हुआ है टाइटेनियम, जो इलेक्ट्रोलाइट करता है पानी को। और टाइटेनियम के साथ साथ इसमें है रुथेनियम, और रुथेनियम के साथ साथ है इरिडियम। तो ये जो है इरिडियम के ऊपर रुथेनियम के जो है परत लगे हुए हैं। तो काफी स्ट्रांग और काफी अच्छा ताकतवर मतलब मजबूत मेटल होता है ये। तो टाइटेनियम, रुथेनियम और इरिडियम, ये तीन मेटल के प्लेट्स इसमें लगे हैं, इसके जनरेटर पे लगे हैं, जो कि पानी को इलेक्ट्रोलाइट करता है, ठीक है। और कुछ चीजें इसमें हैं, जैसे कि इस मशीन में आप 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर में आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। और मशीन का पूरा कलर व्हाइट है। इस मशीन में करंट या बिजली का खर्च बहुत कम होता है, मात्र 48 वाट, यानी 50 वाट के बल्ब से भी कम बिजली खर्चा करता है ये आपके सादों सामान को साफ करने के लिए। और एंटी इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ है, जिसके वजह से ये जो जनरेटर आप पानी में डालते हो, तो बहुत लोग सोचते हैं कि सर जनरेटर पानी में डालने के बाद क्या पानी में हाथ लगा सकते हैं, या हाथ लगाने से करंट तो नहीं मारेगा। जनरेटर से पानी इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन आप अगर मशीन को चलाने के बाद भी अगर पानी में हाथ डालते हो तब भी आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। ये एंटी इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ है, टाइप 2 सर्टिफाइड है। साथ ही साथ इसमें जो पानी का इस्तेमाल आप करोगे, हमेशा याद रखना नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना है, टाइप वाटर। यानी हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है घर में, या हमारे घर में अगर जमीन से जो पानी निकाला जाता है ट्यूबवेल, तो आप ट्यूबवेल का पानी या आप जो है म्यूनिसिपैलिटी का पानी इस्तेमाल करें। कोई भी आरओ वाटर, कोई भी प्यूरिफाई वाटर, कोई भी खरीदा हुआ पानी का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आरओ वाटर, प्यूरिफाई वाटर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें मिनरल्स नहीं होता है, उसका टीडीएस कम होता है। अगर ऐसा कोई पानी आप इस्तेमाल करोगे जिसका टीडीएस बहुत कम है, या उसमें टीडीएस का मात्रा 0 है, तो वो आरओ वाटर या वो प्यूरिफाई मिनरल वाटर जो है इस मशीन के लिए सही नहीं है। क्योंकि ये मशीन तभी हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर पाएगा जब उस पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल सी बात है कि आपको म्यूनिसिपैलिटी का पानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका टीडीएस लेवल जो है वो ठीक ठाक रहता है, 100 के ऊपर रहता है। तो वही म्यूनिसिपैलिटी का पानी इस्तेमाल करें। कभी भी पैसा जेब से खर्चा करके कोई भी प्यूरिफाई वाटर, मिनरल वाटर का इस्तेमाल ना करें। और एक चीज, 90% एनवायरमेंट ह्यूमिडिटी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्यूरिफाई का जो कैपेसिटी है, मशीन एक समय पर 3 से 10 लीटर पानी में मौजूद किसी भी चीज को ये साफ कर सकता है,
क्लियर कर सकता है। यानी आप मैक्सिमम 10 लीटर तक का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन को चलाकर डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपके चीजों को। मशीन का साइज है 250 इंटू 85 इंटू 135 मिलीमीटर। और मशीन का जो टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर का पानी आप यूज कर सकते हो, वो है 1 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर पानी आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के अंदर ही होता है। लेकिन आप चाहे तो सुसुम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हल्का गर्म पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री तक हो। और इस मशीन को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो है 100 वाट्स वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट। नॉर्मली हमारे घर में जो बिजली होते हैं वो होता है 220 वोल्ट। लेकिन अगर किसी के घर में लो वोल्टेज का भी प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मशीन 100 वोल्ट पावर पे भी चल सकता है। इसीलिए आप आराम से अपने नॉर्मल बिजली से मशीन को चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मशीन का कुल वजन है 0.62 kg, यानी 620 ग्राम। तो 620 ग्राम मात्र ओजन है। आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, किसी को भी डेमोस्ट्रेशन पे दिखा सकते हैं। और यकीन मानिए अगर ऐसा डेमो आपने दिखा दिया और केमिकल को ये किस तरीके से मात्र 7 से 10 मिनट में साफ कर सकता है इन लोगों ने देख लिया, तो धड़ाधड़ आपका प्रोडक्ट लोग लेने लगेंगे। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जिसका मार्केट पे डिमांड बहुत ज्यादा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको जब मशीन खरीदेंगे तो उसके साथ एक बुक मिलता है, तो उसी मैनुअल बुक में आपको ये दिया गया है, फिर भी हम लोग बता देते हैं। फल और सब्जी के लिए ऑटोमेटिक टाइम सेट किया हुआ है, प्यूरिफाई करने का टाइम है 7 मिनट। तो आप मैनुअली भी यूज कर सकते हैं टाइम, या फिर जो ऑप्शन आपको दिया गया है फंक्शन, वहां पे फ्रूट एंड वेजिटेबल फंक्शन बटन को प्रेस करेंगे आप तो 7 मिनट का समय लेता है 1 किलो तक का फल और सब्जी को साफ करने के लिए। यानी एक वक्त में आप 1 किलो फल या सब्जी को 7 मिनट के अंदर उसको जो है बिल्कुल प्यूरिफाई कर सकते हैं। ग्रेन्स यानी कोई भी फसल, जैसे कि चावल हो, गेहूं हो, या फिर मान लीजिए जैसे दाल हो, किसी भी प्रकार की दाल हो, तो ऐसे चीजों को अगर करना है आपको तो 6 मिनट का समय चाहिए। और 0.8 kg यानी 800 ग्राम तक का जो है आप दाल या चावल को एक बार में साफ कर सकते हैं इस मशीन से। अगर चिकन मटन हो तो 10 मिनट का समय चाहिए। 10 मिनट के अंदर आप 800 ग्राम मटन और चिकन को साफ कर सकते हैं, या अन्य मांस को साफ कर सकते हैं। समुद्री मछली हो या समुद्री कोई चीजें हो तो उसके लिए आपको 8 मिनट का समय लगेगा। 8 मिनट के अंदर आप 800 ग्राम तक, यानी 0.8 kg तक आप समुद्री मछलियों को या नॉर्मल मछलियों को साफ कर सकते हैं इस मशीन से। छुरी चम्मच वगैरह या बर्तन वगैरह को साफ करने का कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है, आप 5 मिनट का समय दे सकते हो, 5 मिनट। और बर्तन का भी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप 10 चम्मच 20 चम्मच जो भी आप डिटॉक्स करना चाहे आप कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखें बर्तन गंदा ना होना चाहिए। पहले बर्तन से तेल वगैरह निकाल दीजिए नॉर्मली उसको साफ करके, उसके बाद साफ बर्तन जो है वही डालिए उसको डिटॉक्स करने के लिए या जीवाणु या कीटाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन गंदा बर्तन कभी मत डालिएगा, उससे क्या होगा बर्तन में जो तेल वगैरह लगे हैं वो जनरेटर के अंदर चले जाएंगे तो जनरेटर का वर्क कैपेसिटी कमजोर हो जाएगा। फिर आपको साफ करने होंगे, आपको विनीगर में डालना होगा ऐसे। और एक इतना जानिए, हर बार जब आप हर दिन इस्तेमाल करेंगे तो हर बार इस्तेमाल के बाद जनरेटर को जो है नॉर्मल पानी में एक बार धो लीजिएगा, उसके बाद उसको रख दीजिएगा पानी को निकाल के। और हर 20 बार, 15 से 20 बार इस्तेमाल जब हो जाएगा, मतलब 20 टाइम्स जब आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो एक बार विनेगर से इसको साफ कीजिएगा। कि एक बर्तन लीजिए उसमें 50 से 100 ml विनेगर डालिए और थोड़ा सा पानी मिलाइए। उतना ही आपको इस्तेमाल करना है जब तक आपका जनरेटर पूरे तरीके से पानी में डूबता नहीं। और उसको 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए छोड़ दे, उसके बाद उसको आप जो है नॉर्मल पानी से साफ करें तो आपके जो जनरेटर का जो प्लेट्स है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, साफ रहेगा, और आपको लंबे समय तक सालों साल ये सपोर्ट भी देगा। और
सेट टाइमिंग जो है, अगर आप मैनुअली कोई टाइम सेट करना चाहते हैं, मतलब आप फंक्शन इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे मैंने फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उजाले को पानी से क्लियर करने के लिए मैंने 10 मिनट का मैनुअली टाइम दे दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि 10 मिनट में काम तमाम कर देगा ये मशीन। और वही हुआ कि 10 मिनट से पहले ही हो गया, तकरीबन 6 मिनट के अंदर ये पूरे उजाले को पानी से निकाल चुका था। ठीक है। तो आप मैनुअली 5 मिनट से लेकर 30 मिनट का टाइम सेट कर सकते हैं मशीन पर। बहुत आसान मशीन है, बच्चे तक भी चला लेगा, लेकिन बच्चों से थोड़ा सावधान रखिए क्योंकि महंगा है। आप लोग जानते हैं कि इस मशीन का जो एक्चुअली कीमत है वो है 21,000 समथिंग। मैं आपको दिखा दूंगा कुछ जरूरी बातें, जैसे हम लोग केयरिंग कहते हैं, टेक केयर। तो मशीन का टेक केयर करने के लिए कुछ जरूरी बातें समझ जाइए और नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको लगेगा। मान लीजिए कि आप मशीन को कुछ दिन तक इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है ना, रेगुलर करते करते आप कुछ दिन बाहर जा रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा हुआ कि मशीन को आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और कुछ दिन वो मशीन इस्तेमाल नहीं होगा, तो मशीन का जो जनरेटर है उसका पानी जो है एकदम से झरा लीजिए, मशीन को सूखे कपड़े से जो है साफ करके फिर रख दीजिए, तो इससे खतरा नहीं होगा। नंबर 2, अगर फिश मीट यानी मछली, चिकन या ऑयली चीज कुछ भी जो है आप आपके जनरेटर पे लग जाता है या बदबू स्मेल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा बर्तन में पानी लेकर उसमें लिक्विड डिटर्जेंट, जैसे कि हमारा डीको डिश वॉश है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, तो पानी में 2-4 बूंद डीको डिश वॉश डाल दीजिए, उसके बाद जनरेटर को उसमें छोड़ दीजिए और जनरेटर को अच्छे से थोड़ा बहुत हिलाकर उसको जो है साफ कर लीजिए। तो स्मेल या ऑयली इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी तेल या मछली का बदबू या चिकन का बदबू, ये वह सब हट जाएगा और आपका जनरेटर फ्रेश रहेगा। नंबर 3, क्लीनिंग कैसे करना है। तो हर बार तकरीबन 20 बार, 22 बार, 25 बार इस्तेमाल जब हो जाता है, तो 20 बार इस्तेमाल करने के बाद आप एक बार इसके जनरेटर को डीप क्लीन करेंगे। कैसे, मैंने कहा कि पानी में विनीगर डालिए, कम से कम 50 ml से 100 ml तक का विनेगर डाल दीजिए और उस पानी के अंदर मशीन को 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए जनरेटर को, और उसके बाद थोड़ा नॉर्मल पानी में जनरेटर को साफ करके रख दीजिए, तो आपका जनरेटर एकदम डीप क्लीन रहेगा और अच्छा सर्विस देगा। और क्लीनिंग मेथड में मैंने कहा, जैसे कि आप नॉर्मल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सॉफ्ट ब्रश होते हैं, पतले ब्रश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके प्लेट्स को साफ करने के लिए, लेकिन प्लेट्स को आप साफ करते समय ध्यान रखिए ताकि चोट वगैरह ना लगे, तो थोड़ा नाजुक तरीके से करना है, ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। और कुछ चीजें हैं, जैसे बहुत लोग हैं आप में से जिनके पास पुराना फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, तो उनको लग रहा है कि भाई साहब मुझे क्या नया फ्रूट एंड वेजिटेबल खरीदना चाहिए। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से हो गया कि भाई साहब मेरे पास नोकिया का कीपैड फोन है, क्या मुझे स्क्रीन टच खरीदना चाहिए। तो अगर आपको फीचर ज्यादा चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको पुराने के बदले नया तो लेना ही होगा, बिकॉज पुराने में जो टेक्नोलॉजी है उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आपके नए में होगा, इसीलिए कंपनी नया टेक्नोलॉजी लेके आता है। तो पुराने और नए में फर्क क्या है, चलिए आपको बताते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज, पुराना जो फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारा जो क्लीनर था, उसका टेक्नोलॉजी था साफ करने के लिए ओजन, वो ओजन गैस जनरेट करता था। लेकिन ये जो नया प्रोडक्ट है हम लोगों का, ये हाइड्रोक्सिल आयन वाटर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि हाइड्रोक्सिल वाटर क्रिएट करता है। तो दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है। दूसरा है कि ये जो पुराना मशीन है ये सुइटेबल था बैक्टीरिया और हेवी मेटल को निकालने के लिए, तो ये जम्स क्लियर करने के लिए और हेवी मेटल को क्लियर करने के लिए काम करता था। लेकिन नया मशीन ये पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दूर करता है, बैक्टीरिया दूर करता है, वायरस दूर करता है, और जो अन्य स्टेरॉयड रहते हैं, हार्मोनिकल स्टेरॉयड, उनको भी ये क्लियर कर सकता है, जो आजकल चिकन मटन में या मांस मछलियों में ज्यादातर पाए जाते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें, क्षमता, तो पुराना जो मशीन है उसका क्षमता था बैक्टीरिया दूर करने का 83.68%। नया मशीन का जो क्षमता है वो है 99% बैक्टीरिया को ये दूर कर सकता है। अगर डिजाइन की बात करें तो दोनों का ही डिजाइन अलग अलग तरीके का है। और एडिशनल फीचर की बात करें तो पुराना मशीन जो है इसमें एडिशनल फीचर था कि ये बदबू दूर करता था,
तो स्मेल को दूर कर सकता था और साथ ही साथ आपके फल और सब्जी को फ्रेश रखता था लंबे समय तक। इसलिए हम लोग कहते थे कि पुराने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर में आप पहले साफ कर लो चीजों को, और साफ करने के बाद उसको आप फ्रिज में रखो तो आपके चीजें बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। लेकिन हमारा जो नया प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है, ये इसका एडिशनल फीचर है कि ये ऑटोमेटिक प्यूरिफाई करता है, और ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन के साथ साथ ये लो टेम्परेचर में प्यूरिफाई करता है, जिसकी वजह से उस फल सब्जी या उस सामान का कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और वो खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। इन्वायरमेंटल की बात करें तो पुराना मशीन का जो बॉडी है, जो मेटल है, वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। लेकिन नया जो मशीन आया है, ये इसका बॉडी, इसका मटेरियल इको फ्रेंडली है, जो वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यही फर्क है दोनों के अंदर। और कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लोग समझ जाओगे, धीरे धीरे आप लोगों को बता देंगे, एक बार में आपको उतना कुछ नहीं जानना है। और एक चीज और है कि जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो आप लोग नोट डाउन करोगे, वो ये है। कहाँ गया? जस्ट सेकेंड, आपको मैं बता दूं, ये तो मैंने बता दिया, टाइम भी मैंने बता दिया, ये हो गया पूरा। अच्छा, ये भी हो गया क्लीनिंग पार्ट। हाँ, यहाँ पे एक कॉमन कुछ सवाल है जो डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, यानी आप लोग, तो उसका जवाब क्या होगा वही मैं बताऊं। जैसे पहला सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि क्या हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के पानी के जगह पर दूसरा कोई पानी जैसे आरओ वाटर या प्यूरिफाई वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं मिलेगा नॉर्मल पानी में जो मिलेगा। दूसरा है कि हाउ टू क्लीन हाइड्रोक्सिल वाटर आयोनाइजर, यानी जनरेटर को किस तरीके से साफ करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। डू यू नीड टू वॉश द फूड अगेन आफ्टर वॉश, यानी जब हम लोग जनरेटर द्वारा, यानी हाइड्रोक्सिल वाटर द्वारा हमारे चीजों को साफ कर लेंगे, तो उसके बाद क्या उसको फिर से एक बार नॉर्मल पानी में धोना चाहिए? जी बिल्कुल धोना चाहिए। जब भी आप उसको डिटॉक्स कर ले रहे हैं, उसके बाद एक बार दोबारा उसको नॉर्मल पानी में, जैसे हम लोग घर में साफ करते हैं वैसे ही नॉर्मल पानी में उसको एक बार चुबोकर धोकर फिर आप खाने के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम लोग डिटॉक्स करते हैं तो कभी कभार उसका केमिकल झाग बन के ऊपर तैरता है, तो वो केमिकल से जब आप चीजों को निकालते हैं तो उसमें कुछ चीजें होता है, तो जब आप उसको नॉर्मल पानी में दोगे तो वो सारा केमिकल जो है पानी के प्रेशर से निकल जाएगा या पानी से निकल जाएगा। तो इसलिए डिटॉक्स करने के बाद एक बार नॉर्मल पानी से धोकर फिर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आता है, कैन द डिसइंफेक्ट फंक्शन बी यूज टू वॉश डिशेस, क्या हम लोग इस मशीन के जो बेनिफिट है उससे हम लोग बर्तन साफ कर सकते हैं? बर्तन साफ नहीं कर सकते, बर्तन को जम्स मुक्त कर सकते हैं। इसलिए धुले हुए बर्तन को अगर आप इस मशीन हाइड्रोक्सिल वाटर द्वारा प्यूरिफाई करते हैं, तो उस बर्तन में कोई बैक्टीरिया या हानिकारक जो है फंगस नहीं होगा। नेक्स्ट होता है, व्हाट द रिक्वायरमेंट फॉर फूड व्हेन क्लींजिंग, किस तरीके का बर्तन हमें लेना चाहिए इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए? नॉर्मल बर्तन, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े बाउल लिए थे, तो बाउल हो सकता है, गमला हो सकता है, बाल्टी हो सकता है, आप कोई भी चीज ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिए कि 10 लीटर तक के पानी में आप साफ कर सकते हो मैक्सिमम। तो पानी का जो मात्रा है वो जो है 10 लीटर तक होनी चाहिए, या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे सवाल किया गया है कि मान लीजिए कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम आ जाते, जैसे मैंने मशीन को चालू किया तो मशीन कुछ देर के बाद अपना आप बंद हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है कि पावर स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड को चेक करें कि करंट बराबर आ रहा है कि नहीं, मशीन में करंट बराबर जा रहा है कि नहीं। अगर स्विच बोर्ड ठीक है, मशीन में करंट भी बराबर जा रहा है, फिर भी मशीन ऑन नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली आप कस्टमर सर्विस से बात करें, कंपनी से बात करें। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि पहले जैसा बावल नहीं निकल रहे अभी, पहले जितना झाग निकलता था, पहले जितना हाइड्रोक्सिल आयन निकलते थे, अभी उतना नहीं निकल रहा है मुझे लग रहा है, तो क्या करेंगे? तो आप
पानी को फेंक दीजिए और उसके बाद जो जनरेटर है उसको साफ करिए विनेगर से, तो फिर से पहले जैसा ही आपको सर्विस मिलेगा। नॉर्मल सी बात है। और अगर मान लीजिए कि हम लोग कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मशीन जो है वो चालू नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तो अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होता है या मशीन चालू नहीं है, तो आप तुरंत कस्टमर सर्विस से बात करें। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आपको होता है तो आप पहले कोशिश करिए, देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कस्टमर केयर से बात करें। ये जनरली मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को कंपनी पहले से ही बता दे रहा है ताकि आप लोग उस तरीके से काम कर सके। तो ये था एंटायर जो हमारा आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से सीखे हैं, अच्छे से समझे हैं, और आप सबको फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर अच्छा लगा होगा। तो क्या डेमोस्ट्रेशन से आप लोग सीखे हैं या नहीं? बताइए मुझे, आपके माइक ऑन है? यस Yes, सर, sir. यस Yes, सर, sir. वेरी Amazing, मच। amazing. हाँ, ये वेरी पानी मच। अभी तक नहीं फेंका, आप Very पानी को amazing देख रहे product, हैं? sir. यस सर, तो यस आप पानी Sir. को देख रहे हैं, ये वही पानी है जिसमें हम लोगों ने उजाला डाला था। Yes. यस सर, Great demo. आप कहीं पर भी खड़ा It's होके किसी wonderful product, sir. Wonderful product. थैंक यू सो मच आप सबको। और रही बात कि आज मैंने आप सबको दिखाया, लेकिन हाँ एक चीज मैंने भूल गया कि मुझे अटेंडेंस लेना था। तो प्लीज अपना अपना कैमरा थोड़ा ऑन कर दीजिए, मैं अटेंडेंस ले लूं, वरना मुझे याद नहीं रहता। थैंक यू, थैंक यू। आप सब जो हैं समय दिए हैं, और तकरीबन हमारे टॉप लीडर्स भी हैं, शामिल हैं। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग जो है हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाना है, समझाना है। और रही बात, क्योंकि आज 26 तारीख है तो थोड़ा बहुत मुझे लेट हो गया आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या करूं, पहले मुझे सीखना होगा तब जाके आप लोगों को सिखा पाएंगे ना। और जब तक मैं खुद नहीं सीख लेता अच्छे से, तब तक मैं ट्रेनिंग नहीं कराता। ये मेरा आदत है। जब तक मैं किसी मशीन का पोस्टमार्टम नहीं करता तब तक उसको हाथ नहीं लगाता। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, मुझे सब कुछ समझना है। जो मेरे मन में सवाल है, जैसे आपके सवालों का जवाब मैं देता हूं, तो मेरा सवालों का जवाब कौन देगा? तो इसलिए जो लोग दे सकते हैं उनसे सवालों का जवाब लेकर इकट्ठा करके फिर जाके मैं, जब मुझे लगा कि अभी ट्रेनिंग करा सकता हूं, अभी ट्रेनिंग कराना चाहिए, तो मैं आया। तो सॉरी फॉर द लेट, लेकिन जो डेमोस्ट्रेशन आपने देखा आप कहीं पर भी खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। लोग देखकर अचंभित हो जाएंगे कि किस तरीके से एक हाइड्रोक्सिल आयन वाटर टेक्नोलॉजी बिना केमिकल के मदद के भी आपके चीजों से केमिकल निकाल सकता है। सोचो, आज लोग दुनिया में एक केमिकल को निकालने के लिए दूसरा केमिकल लगा रहे हैं, और हम लोग बिना केमिकल के ही एक ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने नॉर्मल पानी को ही हथियार बनाकर, उस पानी को, अगर कोई आपसे पूछता है ना कि मशीन करता क्या है, एक ही बात में बात खत्म कर दीजिए, सर ये आपके नॉर्मल पानी को असाधारण पानी में बना देता है। और उस असाधारण पानी के अंदर जो भी चीज डालेंगे वो साफ हो जाता है, उसके अंदर कोई जहर नहीं बचता। चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो स्टेरॉयड हो, चाहे वो कोई जहरीले कीटनाशक हो, सब हट जाएंगे। तो दबाकर फल खाइए, सब्जी खाइए, और फिक्र ना करें कि भाई इसके अंदर जहर होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हेल्थ अच्छा रखना है तो मशीन का इस्तेमाल जरूर करिए। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से बता दिया, आशा करते हैं कि सवाल कम ही होंगे आप लोगों के। फिर भी पहले खुद लीजिए, इस्तेमाल करिए घर में, और धीरे धीरे मशीन को समझने की कोशिश करिए, कॉन्फिडेंस लाइए। जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जैसे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, तब जाके मैं इतना अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। उसी तरीके से सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है। मैंने लगातार 2-3 दिन से मैंने ये इसको जो है डिटॉक्स किया है, मैंने उसको डिटॉक्स किया है, मैंने ये केमिकल का इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल किया, मैंने बीटाडिन से ट्राई किया, मैंने उजाले से ट्राई किया। जब मुझे खुद कॉन्फिडेंस मिला तो मैं आपके सामने लेकर आया। यही चीज होनी चाहिए। शेयर तब करो जब खुद को कॉन्फिडेंस मिले, जब खुद को भरोसा हो कि मेरा प्रोडक्ट लाजवाब है, तब आपके शेयरिंग से बिजनेस आएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। बढ़िया प्रोडक्ट है, खुद इस्तेमाल करेंगे तो समझ जाएंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।